दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और बहुत सारी चर्चाओं पे जो घटनाएं हुई हैं उन सभी पे नज़र डालेंगे। उससे पहले हम लोग नज़र डालने वाले हैं आज की सुर्खियों पर। आइए, हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान शुरू किया है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये किसने लॉन्च किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। डेनमार्क ने माओ से बच्चों में होने वाली, माओ से मतलब इसको अलग रखना था ऐसे करके, माओ माँ, ये मतलब ये है बात इसकी। माओ से बच्चों में होने वाली एचआईवी और सिफिलिस संक्रमण को समाप्त करने का ऐतिहासिक रच दिया है। इतिहास इन्होंने क्या रच दिया है कि ये कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने सेशल्स के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमित्रिये 2026 का 11वां संस्करण 9 से 20 मार्च 2026 तक सेशल्स में शुरू किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिप्री की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 21 से 25 के दौरान यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। सबसे ज़्यादा हथियार जिस देश ने आयात किए हैं वो यूक्रेन है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। और उस पर आक्रमण किसने कर रखा है? तो आक्रमण कर रखा है रूस ने। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ी चर्चा ये बनी रहती है कि सही कौन है और गलत कौन है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको देकर बताऊंगा। आइए, अमेरिका और इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद उनके बेटे नेजेतबा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ठीक है, खामेनी के बेटे को नया लीडर वहां का चुन लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने टीम कल्कि नाम से संचालित एक अखिल भारतीय ड्रग वितरण नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। यह नेटवर्क जनवरी 2025 से डार्क नेट प्लेटफॉर्म और एंटी ट्रैप सेशन मैसेजिंग एप्लीकेशन पर सक्रिय था। केरल पुलिस ने रात के समय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्भया निशा पहल शुरू की है। केरल पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निशा मतलब कि रात को, ठीक है, उनको बचाने के लिए निर्भया नामक एक टीम बनाई है या एक योजना बनाई है और एक पहल शुरू की है। वो किस गवर्नमेंट ने की है? तो वो प्रारंभ किया है केरल ने। किसने प्रारंभ किया है? तो वो केरल ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2026 को दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। रिंग मेट्रो मतलब एक राउंड में चलने वाली है, रिंग में एक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में से टू नो प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? हमसे पूछा जा रहा है कि ये प्रॉक्सी कैंपेन जो वो किसने लॉन्च किया है। आइए बात करते हैं इस प्रॉक्सी से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। ठीक है, इसको ये किसने लॉन्च किया? पहले उससे पहले मैं बता दूं ये है क्या। जैसे कि आपने देखा होगा अभी सरपंची चुनाव राजस्थान में आने की पूरी संभावना है, बट ओबीसी में धांधली होने की वजह से वो अभी सरपंची के चुनाव अभी होने की कम संभावना है। ठीक है, ओबीसी में जो डाटा में कुछ जो मतभेद मिले हैं या गलतियां मिली हैं उनको सुधारने में भी सरकार को समय लगेगा। ठीक है, तो उस वजह से जो सरपंच के चुनाव हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं। लेकिन आप ये देखो, सरपंच गांव में कोई महिला लड़ रही है। कौन सरपंच का? महिला लड़ रही है। अब लेकिन महिला की जगह जो सरपंच करेगा ना, कहीं पे भी कोई भी कार्य होगा सरपंच का, तो वहां कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो पार्टिसिपेट करने वाला है पुरुष। मतलब कि इस महिला की जगह पार्टिसिपेट कौन करेगा, इसकी जगह कार्य कौन करेगा? पुरुष करेगा। इस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य कर रही है गवर्नमेंट। इस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य कौन कर रही है? वो कर रही है भारतीय सरकार। और भारतीय सरकार का मंत्रालय कौन सा है? भारतीय सरकार कर रही है, भारतीय सरकार का जो मंत्रालय है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और विज्ञान किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक या पंचायती राज मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय बच्चों? तो यहाँ से आप याद रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों। कौन से मंत्रालय की बात कर रहे हैं? पंचायती राज मंत्रालय की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि महिलाओं को महिलाओं को कम इम्पोर्टेंस ही देते हैं, कम इम्पोर्टेंट समझते हैं।
तो इस चीज को समाप्त करने के लिए महिलाओं को अपना अधिकार महिलाओं को अपना अधिकार दिलाने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। आओ नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मैं एक बहुत ही शानदार बात बताता हूँ यहाँ से। कौन सी शानदार बात बताने वाला हूँ मैं आपको, सुनिएगा। सबसे पहले अब बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो होती है राजस्थान के नागौर में। कहाँ प्रारंभ होता है? राजस्थान के नागौर में प्रारंभ होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? राजस्थान के नागौर में ये प्रारंभ होता है सबसे पहले। सेकंड नंबर पे जो स्टार्ट होती है वो होती है बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ प्रारंभ होती है ये योजना? आंध्र प्रदेश में होती है। समिति जो गठन करती है बच्चों, वो करती है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अंडर में ये कार्य होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो बच्चों वो राज्य बना था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। राजस्थान राजस्थान एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। इससे पहले कौन सा था? तो उससे पहले था मध्य प्रदेश। इससे पहले कौन था बच्चों? मध्य प्रदेश। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं, वो हमें यहाँ से याद रखनी है। विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, वो सारी की सारी याद रखनी। लोकसभा की सीटें राजस्थान में 25 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की जो सीटें बच्चों 200 हैं, यानी कि 200 है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए ना। ठीक है। और अब दूसरी बात यहाँ के राज्यपाल की बात आती है, तो हरिभाऊ जी हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हरिभाऊ जी हैं। राज्यपाल कौन है बच्चों? हरिभाऊ जी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वो है भजनलाल शर्मा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी। ये बात आपको यहाँ से क्या रखनी है? याद रखनी है। यहाँ की राजधानी क्या है राजस्थान की? तो राजस्थान की राजधानी है बच्चों जयपुर। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि पिंक सिटी के नाम से ये जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ये सारी बातें यहाँ से अपन को राजस्थान के बारे में याद रखनी है। और यहाँ से और क्या रखना है? जयपुर की जो स्थापना होती है वो 1727 में होती है। और यहाँ पे क्या है बच्चों? इसके अलावा हवा महल है। हवा महल की स्थापना जो होती है 1799 में होती है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बच्चों इसकी स्थापना होती है। सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा होती है। और जयपुर की जो स्थापना होती है, वो जयपुर की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा होती है। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा होती है। और कब होती है? 1727 में होती है। इसके अलावा जितने भी जंतर मंतर बने हुए हैं भारत के अंदर, सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो ठीक है, जंतर मंतर की अगर बात की जाए तो जंतर मंतर कब बनाया था? 1734 में बनाया था। किसने बनवाया था? तो ये भी बात रखना, सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। सवाई जयसिंह सेकंड। ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में हमें ये याद रखना है कि सर आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तेलंगाना है। और यहाँ पे जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ये सारी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 को होती है। राजस्थान के नागौर से होती है। कहाँ से होती है बच्चों? राजस्थान के नागौर से होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। नागौर जिले से होती है। समिति बलवंत राय मेहता समिति से होती है। और 1957 में सिफारिशों से लागू किया गया था। किस समिति? बलवंत राय मेहता समिति। मैंने अभी हाल ही में बताया इस समिति के बारे में। ये देखो,
मैंने हाल ही में आपको बताया था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आओ पढ़ते। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। संवैधानिक दर्जा, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रक्रिया बनाई जाती है। कब? 1992 के अंदर ये प्रक्रिया बच्चों बनाई गई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, 1992 में। ठीक है, लागू होने की तिथि कब है? 24 अप्रैल 1993। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि इसके बाहर बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आपको इन रिटर्न्स दे रहा हूँ। ठीक है, संविधान में शामिल भाग कौन सा है? 19 है। ठीक है, और अनुसूची कौन सी है? 11 है। अनुसूची कौन सी है? 11 है। इसमें कुल 29 विषय हैं। टोटल सब्जेक्ट्स कितने? 29 हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एचआईवी और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन चुका है? यूरोपीय संघ। आओ बात करते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ का देश बनाया बच्चों, हमें पता होना चाहिए, डेनमार्क। कौन सा देश बनाया बच्चों? डेनमार्क। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, डेनमार्क बना है जो क्या करेगा? जो सिफिलिस, सिफिलिस और एचआईवी रोग संक्रमण से, रोग संक्रमण से मुक्त हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। आगे और डिस्कस करते हैं, आइए। डेनमार्क ने ये गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, प्रसव और स्तनपान के दौरान मां से शिशु में होने वाले संक्रमण को समाप्त कर दिया है। ऐसा करने वाला देश पहला बना है। ठीक है, यह एक रेट्रो वायरस है। ये कैसा वायरस है? एचआईवी एक रेट्रो वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। ये किसका कारण बनता है बच्चों? रेट्रो एड्स का कारण बनता है। ये बात एक ध्यान रखना। यह एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो मुख्य रूप से जनन अंगों को प्रभावित करता है। सिफिलिस किससे होता है? जो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है सिफिलिस? ये बात ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया से होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये कहानी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं यहाँ से बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम के बाहर मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ, एग्जाम के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप समझ जाओ बस ये चीज़। ठीक है, आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। जोग्राफिकल पॉलिटिकल यूरोपीय डेनमार्क। ठीक है, यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये बात ध्यान रख लिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क की रूपरेखा, राजधानी। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। या आर्कियोलॉजिकल मेल, यहाँ पे कोपेनहेगन में क्या है? आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। आर्कियोलॉजिकल लॉजिकल म्यूजियम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भौगोलिक स्थिति, यह जुटलैंड प्रायद्वीप पर ये स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए। वॉइस है ना, क्लियर है? चलो एक बार मैं इस माइक को थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लेमिटिए संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है? लुमिटिए भी बोल दिया जाता है, लेमिटिए। लेमिटिए 2026। ठीक है, ये जो हुआ है बच्चों, भारत और सीशेल्स के मध्य हुआ है। भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किस किस के मध्य हुआ है? भारत और सेशेल्स के मध्य ये घटना घटित हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना कि देशों के भौगोलिक देशों के विकास को लक्ष्य में रखते हुए, देशों के विकास को ध्यान में रखते हुए
रखते हुए विद्यार्थियों, ठीक है, इसका गठन किया गया है। किस किस के मध्य किया गया है? भारत और सेशेल्स के मध्य में। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ ये। ठीक है, आओ जानने का प्रयास करते हैं एक्साइल लैमिटे के बारे में। देश भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है। ये किसके मध्य हुआ बच्चों? भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है। भारत और किसके मध्य हुआ है? सेशेल्स के हुआ है। कौन सा एडिशन है? 11th एडिशन है। एडिशन कौन सा है बच्चों? ये 11th एडिशन है सेशेल्स के मध्य। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये एडिशन कौन सा है बच्चों? तो एडिशन है 11th नंबर का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, एडिशन कौन सा है। और ये कब से आयोजित किया गया? 9 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा। कब से लेकर 19 से 9 से 20 मार्च के मध्य आयोजन किया जाएगा। लेमिते, इसका अर्थ क्या है? दोस्ती, फ्रेंडशिप। आपसे पूछ लिया जाए कि लामिते का टारगेट क्या है, मीनिंग क्या है, तो मीनिंग है इसका फ्रेंडशिप। मीनिंग क्या है बच्चों? फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती। ठीक है, भागीदारी के इस पर यह एक सेवा अभ्यास है जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना पार्टिसिपेट करेंगे, तीनों भाग लेंगे। भारत की ओर से नौसेना का आईएनएस त्रिगंध और वायुसेना का C-130 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है। कौन से शामिल है? C-130 एयरक्राफ्ट शामिल है। राजधानी क्या है? विक्टोरिया है सेशेल्स की। ठीक है ना। राष्ट्रपति हैं वावेल रामकलावन। वावेल रामकलावन, ठीक है, ये भारतीय ही मूल के। सिप्री के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के मध्य सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी कि इंपोर्टर, सबसे ज्यादा आयात किए हैं, इंपोर्टर किए हैं हथियार, वेपन्स। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो किस देश ने किए हैं? ठीक है, सिप्री के अनुसार बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिप्री की बात कर रहे हैं। तो सिप्री के अनुसार सर्वाधिक आयातक हथियारों का, तो सर्वाधिक आयातक हथियारों का कौन बनाया बच्चों? वो बनाया यूक्रेन। कौन सा देश बनाया? यूक्रेन। यूक्रेन और किसके मध्य युद्ध चल रहा है? रूस के मध्य। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, हथियार आयातक है, यह आयत किए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है बच्चों? तो कीव है। राजधानी क्या है बच्चों? इसकी कीव है। अब देखो हमारे सामने सबसे बड़ा सदस्य है कि यूक्रेन और रूस में से सही कौन है? भैया देखो ये सही है। बोले सर ऐसा क्यों? रूस और यूक्रेन में से जो ज्यादा से ज्यादा सही है वो सही है यूक्रेन, सॉरी रूस। कारण है कि जब आप किसी भी अपनी सेना को या किसी विदेशी सेना को अपने दुश्मन के सामने, जैसे मेरी बात इसको आसान भाषा में ये समझो कि यूक्रेन नाटो में शामिल होकर, नाटो की सेना है जो किसके पास बैठा रहा है? रूस के पास। तो रूस पे आक्रमण करना आसान हो जाएगा। तो रूस अपनी इच्छाओं से अनुसार नहीं चल पाएगा, उस पर आक्रमण का डर हमेशा बना रहेगा। इस वजह से ये युद्ध कर रहा है यूक्रेन से। ठीक है, तो आंसर हमारे क्या हो गया? यहाँ से यूक्रेन हो गया। सिप्री रिपोर्ट डिटेल 2021 से 25। सिप्री हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। स्टॉकहोम कहाँ पे है बच्चों? स्वीडन में है। ठीक है ना। टॉम्स आर्म इंपोर्टर है, पहला है यूक्रेन और दूसरा है भारत। अपने वाले कम थोड़ी ना है किसी में। हथियार आयात तक में अपने भी हैं भाई, लड़ने की तैयारी पूरी कर रखी है अपने वालों ने। रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कमी आई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, रिपोर्ट आयात में कमी आई है, पिछली बार से तो कमी की है पढ़ने वालों ने। टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर कौन से? सबसे ज्यादा कौन बेचने का? इंपोर्ट की बात तो समझ में आई है, लेकिन एक्सपोर्ट में कौन है? सबसे ज्यादा यूएसए बेचता है, फिर फ्रांस बेचता है। सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है? यूक्रेन और भारत। और बेच कौन रहा है? अमेरिका और फ्रांस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राजधानी इसकी कीव है और मुद्रा क्या है? यहाँ की रिविन्या है। ये बात आप लोग यहाँ से क्या, ये यूक्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसकी बात कर रहा हूँ? यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? ईरान क्यों चुना गया उसके पीछे आपको कारण अच्छे से पता है। अभी हाल ही में ईरान पर इजराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा आक्रमण किया गया था। और ईरान के जो मुख्य नेता थे या मुख्य प्रभारक थे, यानी कि अली खमीनेई की मृत्यु हो गई थी। अली खमीनेई की उसमें मारे गए थे। अली खामेनेई के अलावा जो नया लीडर बना गया, इन्हीं का बेटा चुना गया है, यानी कि मोज तब्बा खामेनेई।
मुज्तबा खामेनेई। ठीक है, ईरान पे अटैक किस अमेरिका ने जो अटैक किया है, कौन सा चलाया है अभियान? तो एपिक फ्यूरी चलाया है। एपिक फ्यूरी अभियान यहाँ पर चलाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कौन सा अभियान चलाया गया है? तो एपिक फ्यूरी अभियान चलाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मुस्तफा खामेनेई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जानने का और प्रयास करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के निधन के बाद यहाँ बदलाव आया। उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुना, नियुक्त किया गया। यही मैंने अभी आपको बताया था। नया लीडर किसे चुना गया है? अली खामेनेई के बाद मुस्तफा खामेनेई को चुना गया है। किसके? अली खामेनेई की ये क्या है बच्चों? बच्चे हैं, यानी बेटा है उनका। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इजराइल ऑपरेशन लॉयन रोड चला रखा है और एपिक फ्यूरी किसने चला रखा है? अमेरिका ने। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ से याद रखनी है कि इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चला रखा है। तो इजराइल ने ऑपरेशन चला रखा है ऑपरेशन लायन रोड। कौन सा ऑपरेशन चला रखा है? ऑपरेशन लायन रोड चला रखा है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसने चला रखा है? अमेरिका ने चला। ये मैंने कई क्लास पहले आपसे डिस्कस भी किया था कि अमेरिका ने कौन सा चला रखा है। यहाँ से इजराइल वाला भी क्लियर कर लीजिए। इजराइल ने कौन सा चला रखा है? ऑपरेशन लायन रॉड चला रखा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही टीम कल्कि का संबंध किससे है? तो टीम कल्कि, टीम कल्कि, टीम कल्कि का जो संबंध है बच्चों वो किससे? पहली बात मैं आपको बता दूं, ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है, ये हमें पता होना चाहिए। किसका पर्दाफाश किया? तो ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। कहाँ किया है? मतलब केरल में किया है। कहाँ किया है बच्चों? केरल में किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बहुत बड़े ड्रग सिस्टम को इन्होंने बताया है। ये ड्रग सिस्टम बहुत बड़ा था। कैसा था बच्चों? ड्रग सिस्टम बहुत बड़ा था। इसको तोड़ा गया किसके? कल्कि के द्वारा, यानी ड्रग सिस्टम को फोड़ा गया है। ठीक है, केरल। केरल की राजधानी क्या है बच्चों? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा का नाम है मलयालम। मुद्रा क्या है? राज्य की थोड़ी ना मुद्रा है भाई। तो इसकी भाषा का क्या नाम है? मलयालम। यह नेशनल पार्क कौन सा है? पेरियार। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट झील का क्या नाम है? वेमनाड। ठीक है, ये सारी बातें हमें तिरुवनंतपुरम की याद। सीएम कौन है? पी विजयन। और गवर्नर कौन है? तो आप लोग गवर्नर यहाँ से याद रखना। गवर्नर का नाम क्या है बच्चों? तो वो नाम है अर्लेकर जी। आर्लेकर भी बोला जाता है इनको, आर्लेकर। ये बात सारी की सारी याद रखनी। आइए आगे बढ़ते हैं। एनसीबी की कार्रवाई। ठीक है, टीम कल की एक अखिल भारतीय डार्क नेट ड्रग नेटवर्क है था, जिसका भंडाफोड़ एनसीबी ने कर दिया है। किसने किया? एनसीबी ने कर दिया है। एनसीबी का पूर्ण रूप, एनसीबी फुल फॉर्म क्या होती है? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी इसको बोला जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से नशीली दवाओं का वितरण करने का एक बड़ा रैकेट था। ठीक है, मुख्य केंद्र क्या है? बोर्ड पर लिखे नोट्स के अनुसार एक रैकेट के तार पर विशेष रूप से दिल्ली पर जुड़े हुए थे। ठीक है, इस रैकेट के मुख्य मुख्य तार कहाँ से जुड़े हुए थे? देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए थे। आगे आइए। हाल ही महिलाओं को रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की है? ठीक है, तो ये किसने की है? केरल ने की है। किसने की है बच्चों? ये केरल ने की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे शुरुआत हुई है? केरल में हुई है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है ना, ये बात आपको निर्भया निशा, निर्भया निशा, इस योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो ये केरल में ही किया गया है। कहाँ किया गया बच्चों? केरल में किया गया है। ठीक है, केरल सरकार ने प्रारंभ किया है इसका। किसने प्रारंभ किया है? केरल सरकार ने प्रारंभ किया है। और केरल सरकार ने जो प्रारंभ किया है, एक बात यहाँ से ध्यान में रखिएगा, केरल सरकार ने जो प्रारंभ किया है, तो केरल सरकार रात को महिलाओं की सोवरेनिटी या महिलाओं की रक्षा के लिए कार्यक्रम चलाया गया। रात को महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसका टोल फ्री नंबर होगा 112। इसका टोल फ्री नंबर क्या होगा बच्चों? 112। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। केरल को हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। आइए आगे ध्यान देते हैं। यह पहल को 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अवसर पर लॉन्च किया गया था। आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च किया गया था? 8 मार्च को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य विभाग, ये केरल पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। केरल पुलिस के द्वारा ये कहा गया, केरल पुलिस का महिलाओं को प्रोटेक्ट करे, इस वजह से सारी चीज़ें कही गई थी। समय, ये सुरक्षा रात को 9 से 5 AM तक सुरक्षा होगी। टोल फ्री नंबर कितना होगा? 112 जारी किया गया है। महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक बड़ा आयोजन हुआ है। ठीक है, और ये पारंपरिक लेजिम नृत्य का प्रदर्शन किया, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना स्थापित किया है। देखो,
ये है महाराष्ट्र लेजिम जो नृत्य होता है, ये कहाँ पे होता है? ये महाराष्ट्र में होता है। ये कहाँ पे होता है? ये महाराष्ट्र में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली रिंग रोड मेट्रो, पहली रिंग रोड मेट्रो का आयोजन मतलब बनाई कहाँ पे गई है, या बताया कि मतलब बनाई कहाँ पे गई है? रिंग रोड है ऐसे करके, तो रिंग रोड ऐसे जब चलेगी ये, तो इसी के ऐसे ऐसे घूमती रहेगी मेट्रो। तो इसका जो बनाया गया है वो ये बनाई गई है बच्चों दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कहाँ पे किया गया है ये उद्घाटन? तो ये दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। दिल्ली की जो सीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रेखा गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली रिंग रोड का उद्घाटन कर दिया है। भारत की पहली ये रिंग रोड ट्रेन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पहली रिंग रोड मेट्रो ट्रेन है। ये बात यहाँ से ध्यान में रखना। रूट लाइन क्या होगा? यह पिंक लाइन पर स्थित है। ये रूट मजलिस पार्क, मौजपुर और बाबरपुर में जाएगी। कि जोड़ती है, किन किन को जोड़ेगी? ये तीन जगह को जोड़ेगी। बाबरपुर एक जगह है दिल्ली के अंदर। जब अपन बाबरपुर यहाँ पे आता है, हरियाणा से जब एंटर करते हैं तब आता है। विशेषतः यह एक पूरा गोल रास्ता बनाता है जो दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को निर्बाध रूप से जोड़ता है। इस नए कॉरिडोर की लंबाई लगभग 12.55 किलोमीटर है। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। किसकी है? 12.55 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर चर्चा की बच्चों। ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करो बॉस। ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली है बिब्लोफाइल के अलावा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तो आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।